नमस्कार सभी को। सुबह सुबह फिर से वॉक कर रहा हूँ और अभी देखो सन उठा नहीं, अभी तक उधर से उठना था, आज अभी तक उठा नहीं है, जस्ट उठने वाला है सूरज। और आज टॉकिंग वॉक में ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के लिए। आप सभी को पता है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वर्ल्ड में एक बर्डन बन चुका है हेल्थ वर्कर्स के लिए, हम लोग के लिए, डॉक्टर्स लोग के लिए ये एक बर्डन बन चुका है। इसमें अराउंड 1 मिलियन पीपल ब्लड प्रेशर लेके घूम रहा है और हर घर में, हमारा भारत में भी और हमारे स्टेट में भी, हर घर में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है और कोई कोई मेडिकेशंस में है। और अगर ब्लड प्रेशर में, अगर हाई ब्लड प्रेशर में नहीं हो तो भी प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग, मतलब होने जा रहा है, अभी होने का कगार में है। और आप सभी को पता है ब्लड प्रेशर ये एक एपिडेमिक का रूप में ले चुका है और ये बहुत एक किलर बन चुका है। ब्लड प्रेशर का वजह से लोग हार्ट अटैक होता है और स्ट्रोक होता है, उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन में ये इफ़ेक्ट होता है, जैसे ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, आपका जो डायबिटीज़ हो सकता है, किडनी फेलर हो सकता है। ऐसे करके इनका मतलब एक सिंड्रोमिक, हम लोग जो डॉक्टर लोग बोलते हैं एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रूप में ये एक लेके आ सकता है, हेल्थ में एक बड़ा प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो इसलिए हम लोग को ब्लड प्रेशर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हाई ब्लड प्रेशर इसलिए। तो आज हम लोग चलते चलते एक हाई ब्लड प्रेशर के बारे में अवेयरनेस देता हूँ मैं। तो हाई जब हम लोग को बोलते हैं, हाई हम लोग बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर जो ऊपर का 140 से ऊपर और नीचे का 90 से ऊपर। नॉर्मली ऊपर का जो ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक बोलते हैं हम लोग, ये जो 60 से 90 का बीच में होना चाहिए, और नीचे का 60 to 90 में होना चाहिए, और ऊपर का 120 to 140 होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए। इसलिए ब्लड प्रेशर को आप रिकॉर्डिंग हमेशा करते रहना है, और रिकॉर्डिंग भी रेस्टिंग स्टेट में करना है, और रेगुलर टाइम में, रेगुलर इंस्ट्रूमेंट से और रेगुलर साइज से करना है। आप कभी दिन इधर रिकॉर्ड करेगा, कभी दिन उधर रिकॉर्ड करेगा, कभी दिन ये इंस्ट्रूमेंट से, कभी दिन वो इंस्ट्रूमेंट से। सो इंस्ट्रूमेंट से भी वेरिएशन होता है, तो इसलिए आप सबको रिकॉर्डिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी रेगुलरली करना है। और ब्लड प्रेशर हाई होने से क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर हाई होने से आपको डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है। उसके बाद आपको रात को सोने के लिए तकलीफ़ हो सकता है, नींद नहीं आना, एंजाइटी वगैरह हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई होने से हार्ट में पाल्पिटेशंस वगैरह हो सकता है, हेडेक हो सकता है, तो अन्य तरह का सिम्टम्स हो सकता है। ब्लीडिंग, स्पेशली नोज़ ब्लीडिंग वगैरह भी होता है, ईएनटी का नोज़ ब्लीडिंग हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सा सिम्टम्स है हाई ब्लड प्रेशर का। तो जब भी हम ये सब सिम्टम्स मिलते हैं तो अपने आप को चेक करना है। तो ब्लड प्रेशर का कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है, क्यों ब्लड प्रेशर हाई होता है। सबसे पहले तो ये फैमिली कॉजेज़ को भी, फैमिली में भी होता है, जिसका पिताजी हाई ब्लड प्रेशर है तो बच्चा को भी होने का चांस है, माँ को भी, अगर माँ को ब्लड प्रेशर है तो बच्चा को होने का चांस रहता है। फैमिली में जेनेटिक फैक्टर्स भी प्ले करता है। उसके बाद ये ब्लड प्रेशर जो है सडनली रेज नहीं होता है, जो सडनली रेज होता है उसको हम लोग ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। वो जो जैसे आप कोई स्ट्रेस में है, कोई सडनली आपको शॉक हुआ, या सडनली आपको डॉक्टर को देखने से है, हम लोग वाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं, डॉक्टर को देखने से प्रेशर हाई हो जाता है। ये जो ट्रांजिएंट है ये अलग चीज़ है, लेकिन ब्लड प्रेशर जो आपको, जो अभी हम लोग जो कंसर्न है वो है लॉन्ग, पहले से मतलब धीरे धीरे होके ब्लड प्रेशर रेज होता है। आपका उसमें सारा फैक्टर्स है, आपका खाने का, लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी से लेके आपका आर्टरी में जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, जिसका आर्टरी में कुछ ख़राब है, जिसका हार्ट में कुछ ख़राब है। तो आपका जो रहने लाइफ स्टाइल से आप धीरे धीरे, आपका लाइफ स्टाइल की वजह से, आपका खाने पीने की वजह से, आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, फूड आइटम्स,
और आपका स्ट्रेस लेवल, वो सब पूरा कंट्रीब्यूट करके धीरे धीरे आपका प्रेशर को बढ़ाता है। और उसके बाद एज, जब आपका एज, जब हमें हमें एज को तो नहीं रोक सकता है ना, एज अगर एजिंग होते जाएगा तो जितना एज बढ़ते जाएगा ब्लड प्रेशर हाई होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो अभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो क्या किया जाए? हाई तो है, कर लिया, हाई हो गया, अभी मेडिकेशंस तो आपको लेना ही है। तो मेडिकेशन का अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ आज जब मैं बोलने जा रहा हूँ वो है आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लाइफ आप मॉडिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले आपका वेट रिडक्शन, आपको वेट को रिड्यूस करना है। तो वेट को रिड्यूस करने का तो अलग अलग टेक्निक है। आप खाना कम कर सकता है या फिर आप वॉक कर सकता है, जैसे अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर सकता है। तो अन्य तरह का वेट को आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका जो आदत है, जो ख़राब आदत है उसको छोड़ना होगा, जिसका वजह से आपका ब्लड प्रेशर राइज हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका वजह से ब्लड प्रेशर राइज हुआ है। स्मोकिंग एंड टबैको, जो टबैको यूज़ करता है स्मोकिंग स्मोकर्स है, वो छोड़ना होगा। उसके बाद हाई इंटेक सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट है जिसका हम लोग टेबल में जो रखा जाता है, वो जो उसको आपको कम करना है। मतलब अब सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना है। जो भी घर में खाना पीना जो है थोड़ा सा सॉल्ट कम करके खाना है। और जितना भी सॉल्टेड, जहाँ में सॉल्ट एडेड है, जैसे अचार हो गया, जितना भी प्रोसेस फूड है, स्ट्रीट फूड जो बोलते हैं ना, जो बाहर में जो स्ट्रीट में जो बनाता है उसको अवॉइड करना है। जितना प्रोसेस फूड है, आपका चिप्स हो गया, जो भी प्रोसेस बाहर में जो बनता है, पैक्ड प्रोडक्ट है, उसको अवॉइड करना है। क्योंकि उसमें सॉल्ट ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड ज़्यादा है। सॉल्ट को क्यों हम लोग मत का बोलते हैं कि सॉल्ट जो है वाटर रिटेंशन होता है। वो जब आप सॉल्ट खाएगा, सॉल्टी फूड खाएगा तो पानी को एब्जॉर्ब करता है वो क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड है, तो वाटर को रिटेन करते हैं। तो वाटर को रिटेन करने से क्या होगा? आपका ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब आपका जो कैपेसिटी जो है, पाइप का कैपेसिटी में ब्लड को ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसमें प्रेशर जो है राइज होगा, ऐसे। तो इसलिए उसको सॉल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉल्ट को कम करना है। उसके बाद आपको खाने पीने के बाद आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके बाद आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हर जीवन में तो सभी का स्ट्रेस होता है। खाने पीने का स्ट्रेस होता है, आपका वर्क प्लेस में स्ट्रेस होता है, फिर बाल बच्चा का स्ट्रेस होता है, बीवी का स्ट्रेस होता है। मतलब लाइफ है तो स्ट्रेस तो होगा ही। लेकिन आपको कौन सा लेवल में स्ट्रेस को रखना है और कैसे उसको मैनेज करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपको हमेशा गाली खाना पड़ता है, हमेशा स्ट्रेस में रहता है, हमेशा रश में रहता है, तो ऐसा नहीं है। लाइफ को आपको स्टेबल बनाना है। बिज़ी होने से भी और स्ट्रेस होने से भी आपको स्ट्रेस को ज़्यादा नहीं लेना है। स्ट्रेस को आप उसको मैनेज कर सकना है, जैसे कि आप योगा कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, और लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेना है। और या प्रेयर कर सकता है, जो चर्च जाते हैं चर्च में रेगुलर जा सकता है, या दोन्ही पोलो में जो जाते हैं दोन्ही पोलो गांव में रेगुलर जा सकता है। जो भी जिसको आप मानते हो, जो ऊपर वाला को नहीं मानता है, दिन में एक बार तो ऊपर देखना है। जिसमें बहुत लोग ऊपर वाला को नहीं मानता है ना, तो उनको बोलता है कि ऊपर एटलीस्ट एक बार देखो तब ऑटोमेटिक याद आएगा, ऐसे बोलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रेयर फास्टिंग भी करो ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। मेडिटेशंस, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन से आपको आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है कोर्टिसोल का जो लेवल को डाउन करना है। जितना दिन भर आप स्ट्रेस होगा, कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है। अगर कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होगा तो आपका बॉडी में हानिकारक होता है। तो इसलिए जितना हो सके हम लोग कोर्टिसोल को रिलीज़ होने का मौका नहीं देना है। लाइफ को एंजॉय करो, साथ साथ में रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करना है। ऐसा नहीं कि दारू पी के इधर उधर करेगा, ये करेगा, पार्टी करते रहेगा, ऐसा नहीं। आपको लाइफ को बैलेंस करना है, एंजॉय भी करो और साथ साथ में आपको रिलैक्स भी करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है गुड क्वालिटी स्लीप, सोने का।
जितना हो सके आपको गुड स्लीप, सोने का जो टाइम है उसको मेंटेन करना है और अच्छा से एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स सोने का प्लान करना है और सोने का क्वालिटी स्लीप अचीव करना है। तब आपका ये भी एक ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। और साथ साथ में मेडिकेशंस, और मेडिकेशंस के बारे में बोले तो ये डॉक्टर लोग ही बोल सकता है। मेडिकेशंस जो भी डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उसको आपको कॉन्स्टेंटली लेना है। बहुत लोग बोलते हैं कि एक बार मेडिकेशन शुरू होने के बाद ज़िंदगी भर खाना पड़ता है, इसलिए हम शुरू नहीं करेगा। तो ऐसा होने से आपका जितना भी वाइटल ऑर्गन है, हार्ट, लीवर, किडनीज, ये सबको इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप अगर ब्लड प्रेशर हाई हमेशा हाई में रखेगा तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है। तो हार्ट का जो बल्ब है, हार्ट का जो वाल है, वो सबको डैमेज करेगा। तो बाद में ज़्यादा पंप करते करते हार्ट का जो चैम्बर जो है फूल जाता है, चैम्बर फूल जाता है। उसके बाद हार्ट बाद में ठीक से काम नहीं करता है, हार्ट फेलर बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा होता है। इसलिए और किडनी में भी, किडनी को प्रेशर देते देते वो किडनी को बाद में फिल्ट्रेशन, आपका किडनी क्या काम है, आपका पानी जितना आप पीते हैं उसको फिल्टर करके पेशाब बना देता है ना। ऐसा फिल्ट्रेशन का सिस्टम जो है प्रेशर पड़ जाएगा और ख़राब हो जाता है, किडनी फेलर। तो इस तरह से हर सिस्टम को इफेक्ट होगा। इसीलिए आपको प्रेशर का दवाई एक बार शुरू कर दिया मीन्स आपको शुरू करना ही है, लाइफ भर खाना ही है। क्योंकि एक टैबलेट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक टैबलेट से कुछ नहीं होता है, एक टैबलेट से आपका जान बच रहा है। इसलिए आपको एक टैबलेट कुछ नहीं है, रेगुलरली लेना है, कॉन्स्टेंटली लेना है। कि ये रेगुलरली लेने से क्या होता है कि आपको स्ट्रोक इवेंट, हार्ट अटैक, ये सब नहीं होता है। समझ गया ना। तो इसलिए एक बार प्रेशर का दवा लेना मीन्स हमेशा लेना है। उसके बाद कोई कोई बोलता है ना, और जो मीट है ये होने से प्रेशर कम होता है, ये होने से प्रेशर कम होता है, ये सबको आप छोड़ देना है। जैसे कोई कोई बोलता है ना, बेयर फुटेड आप वॉक करने से आपका प्रेशर डाउन होता है, ऐसे बोलते हैं ये सब। उसके बाद ये खाने से, केरला खाने से डाउन होता है, या ओइन ताप जो हम लोग का जो तीता वाला पत्ता खाने से डाउन होता है। हाँ, हो सकता है। हार्बल कोई लोग ये होता है, बेटा ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वो सब के बारे में अभी तो रिसर्च तो किया नहीं है। रिसर्च कर जिसको किया है उसको मानो, लेकिन जो रिसर्च नहीं किया है उसको हम लोग मान के भी क्या करेगा। तो उसका वो तीता पत्ता खा के, आप जंगल का पत्ता खा के आपका मेडिकेशंस को बंद नहीं करना है। मेडिसिन पत्ता होता है, ऐसा कोई मेडिसिन वाला होता है, लेकिन उसको रिसर्च करके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में ही खाना है। ऐसे अंदाजे मुंदाजे आपको नहीं खाना है। और कभी कभी लीवर को इफेक्ट होता है, उसके बाद लिवर सिरोसिस भी हो सकता है आपको पत्ता खाने से। जहाँ पत्ता नहीं खाना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। कोई लोग का ऐसा कन्फ्यूज होता है कि अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो फिर हार्ट ज़्यादा पंप करेगा तो हमको स्ट्रोक होगा क्या, या हमको प्रेशर और ज़्यादा होगा क्या, ऐसे भी सोचता है ना। ऐसे नहीं है। आप हार्ट को रेगुलरली एक्टिव रखना है। हार्ट आपको सडनली एक्सरसाइज नहीं करना है। अभी आप जोश में आके हार्ट रेट को 150-160 तक डायरेक्ट लेके नहीं जाना है। धीरे धीरे आप वार्म ऑफ करना है, जैसे खिलाड़ी लोग वार्म ऑफ करते हैं ऐसे जैसा आपको सडनली वो नहीं करना है। सडनली करने से आपको हार्ट प्रेशर होके हार्ट कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी होता है ऐसे। इसलिए एक्सरसाइज करो, लेकिन आपको आपका बॉडी को सुनना है। बॉडी जैसा चाहता है ऐसा करना है, लेकिन एक्सरसाइज तो करना ही है। एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, जैसे भी मॉर्निंग को, इवनिंग को, जो भी हो आपका टाइम है, उसमें डेली आपको हार्ट को एक्टिव रखना है। हार्ट को एक्टिव रखने से ही हार्ट जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन होगा, और हर जगह में ब्लड प्रेशर का फ्लो जो आपका जो हार्ट वो जो ब्लड का फ्लो जो है मेंटेन होगा। नहीं तो वो स्टैटिक रहेगा ना। आप हार्ट पंप ही नहीं कर रहा है, हार्ट को काम नहीं करा रहा है, तो ब्लड को पंप नहीं होगा ना। हो सब जगह में ब्लड जो है अच्छी तरह से फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए इसको रेगुलर फ्लो में रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज आपको मॉडरेट वॉकिंग कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, आप स्किपिंग कर सकता है, डांसिंग कर सकता है, जो भी हो। एक कार्डियो बोलते हैं ना, जो हार्ट को पंप कराने वाला, हार्ट रेट को बढ़ाने वाला, एक कुछ तो करना है आपको। तो इसलिए एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ना है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है
एक्सरसाइज मत करो, ऐसा नहीं है, उसको भी करना है। हाँ, आपको इतना रिग्रेस एक्सरसाइज जैसे कि वेट लिफ्टिंग वगैरह जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, ऐसा वाला नहीं। तो मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेगुलरली करना है, तो एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है। तो ये थे अभी ब्लड प्रेशर के बारे में। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम फिर और अन्य बीमार के बारे में हम वॉक करते करते आप लोग को अवेयरनेस देते हैं। टिल देन, बाय।